मैं इस सरकार की, प्राइम मिनिस्टर की, दोनों की साइकोलॉजी को भी समझ रहा हूँ और जनता का जिस तरह का प्रेशर था उसको भी मैं समझ रहा हूँ। तो इन स्पीक्स डेली ने, और ना हमने युद्ध की जबरदस्त जो लेफ्ट इस्लाम जो पत्रकार हैं, लेफ्ट जो आपको कहें मीडिया समूह हैं, जिस तरह का वो एक हैवक क्रिएट कर रहे थे, वो भी हमने नहीं किया कि आप युद्ध करो, युद्ध करो, ये सरकार की आलोचना मैं कर रहा हूँ तो युद्ध करो, ये भी हमने नहीं किया। और ना दक्षिण पंथियों की तरह हमने उसको हिंदू नरसंहार को छुपाने का प्रयास किया। दक्षिण पंथियों ने हिंदू नरसंहार को छुपाया, पूरी तरह से छुपाया। हिंदू नरसंहार को पर्यटक कहा। तो हमने बिल्कुल सनातन धर्म की पत्रकारिता की और सनातन धर्म के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर नाम एक स्वयं प्रधानमंत्री ने दिया है दूरदर्शन के हिसाब से, और इसके लिए फिर मैं प्रधानमंत्री को बधाई जरूर दूंगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है ये इमोशनल हो, लेकिन जिस तरह से नव विवाहिता के सिंदूर को मिटाया गया, पोछा गया, उस पर ये नाम सटीक बैठता है और ये भारतीयों को राहत देगा, ये नाम जो है राहत देगा। साथ ही मैंने एक और बात कहा, जो हमारे सेना के जो जवान थे विनय नरवाल जी, उनकी जो पत्नी थी हिमांशी, उसको दक्षिणपंथी संघ हिंदू के लोगों ने बहुत गाली दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसका एक फोटो होगा रोता हुआ, वो देख लो एक बार। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे अपना न्याय चाहिए, हिंदू मुस्लिम ना हो, कश्मीरियत के खिलाफ गुस्सा ना हो। इस पर सभी ने अटैक किया था, पूरा दक्षिणपंथी बिरादरी उन पर टूट पड़ा था। मैं नहीं टूटा था, क्योंकि मैं जानता था सरकार का प्रेशर है उन पर, और सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, देश में गृहयुद्ध हो सकता है, और सरकार ने इसलिए हिंदू मुस्लिम नाम, और क्यों मैंने ये किस अंदाज पे अंदाजा लगाया, क्योंकि जितने भी मारे गए सबकी पत्नियों के ऐसा ही बयान आ रहे थे, लगभग। और इस बच्ची को बहुत गाली दिया दक्षिणपंथियों ने, संघ भाजपा के समर्थकों ने सबसे ज्यादा गाली दिया कि जो है, लेकिन ये सरकार के कहे पर ही ऐसा बोल रही थी। ये बात आज और क्लियर हो गया जब ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री ने नाम दिया। तो आप समझ लीजिए कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक संघी भाजपाई दक्षिणपंथी हिंदू कैसे गाली दे रहे थे, लेकिन वो भारत सरकार के कहे अनुसार चल रही थी, क्योंकि वो थी जो गुजरात में मरे वो थे। सबके बयान जब एक जैसे हो तो समझिए ये सरकार की लाइन दी गई है कि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, बदला लेंगे। अभी पाकिस्तान चाह रहा है देश में गृह युद्ध हो और उससे हमें बचना है, तो आप प्लीज इस तरह के बयान से न दें। यह स्पष्ट कहा गया, सबके बयान एक जैसे नहीं आ सकते, सिमिलर जैसे स्क्रिप्ट लिखा गया हो, इसीलिए मैंने इनको गाली नहीं दी। आप सबने देखा होगा, बिल्कुल मैंने नहीं गाली दिया, जबकि सभी दक्षिणपंथी सो कॉल्ड हिंदू, आप समझ लीजिए उनके अंदर हिंदुत्व का कोई अंश नहीं है, जो गाली दे रहे थे ये सरकार की का काम कर रही थी, और इसलिए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम देके इस बात को जस्टिफाई भी कर दिया कि ये इन लोगों को ये मैसेज दे दिया गया था कि आप सबका जो है बदला लिया जाएगा, बस अभी आपको ये नहीं करना है, क्योंकि पाकिस्तान का एक मंशा सदा से रहा है भारत में गृह युद्ध भर के, हिंदू मुसलमान के बीच बहुत बड़ा गृह युद्ध भर के, ये हमेशा प्रयास रहा है। और अगर अभी गृह युद्ध भर जाए तो सरकार 2-3 मोर्चों पर लड़ना सरकार के लिए मुश्किल होगा। पाकिस्तान के मोर्चे पर बांग्लादेश पाकिस्तान मोर्चा, चीन मोर्चा, और अंदर गृह युद्ध बहुत मुश्किल होगा। ओवरऑल हमें अपने देश को बचाने का प्रयास तो करना ही चाहिए। तो ये सरकार के बयान को पढ़ रही थी, लेकिन देखिए भाजपा समर्थक, संघ समर्थक हिंदुओं ने की सोच कितनी डफर है। इसलिए लेफ्ट भी आज गलत साबित हो रहा है था, जो फुल फ्लेज वॉर चाह रहा था ताकि सरकार फंसे, देश फंसे अभी, और राइट जो गाली दे रहा था वो भी, इसलिए सनातन की वॉइस सबसे सीधा सपाट वॉइस है। तो आप